आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 16 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह कल संध्या आरती दर्शनों के समय के प्रभु श्री जी की नगरी के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि कल आधा घंटे से थोड़ा अधिक समय तक यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई थी। हालांकि आसमान में बादल तो आज भी छाए हुए हैं। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के दर्शन करें, आइए कुछ जानकारियाँ साझा करते हैं। आगामी कल भादवा शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी है। सामान्यतः इसे हम श्री गणेश के विसर्जन दिवस के अवसर के रूप में जानते हैं, परंतु प्रभु श्री जी की सेवा में कुछ विशेष नहीं होता है और श्री गणेश के विसर्जन जैसा तो कोई भी प्रावधान प्रभु श्री जी में नहीं है। जहाँ गणपति विराजते हैं वहाँ सदैव विराजते हैं। चतुर्दशी के अगले दिवस भादवा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से प्रभु श्री जी में सांझी की सेवा का प्रारंभ हो जाएगा। सांझी की यह सेवा बहुत अद्भुत है और इसके भाव अलौकिक हैं। इसकी भावना हम आगामी कल की प्रस्तुति में रखेंगे, जिसका अवलोकन करना कदापि न भूलें। आइए एक और समाचार आपके साथ साझा करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित देश भर में विख्यात और प्रतिष्ठित साहित्य मंडल के परिसर से हैं, जहां पर साहित्य मंडल का हिंदी दिवस समारोह 14 एवं 15 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। साहित्य मंडल द्वारा यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस अवसर पर हिंदी उपनिषद और साहित्यकारों का सम्मान तथा पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के सानिध्य में पल्लवित, पुष्पित और अब वटवृक्ष बन चुकी यह संस्था हिंदी के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहकर सेवा कार्य कर रही है। इस अवसर पर देश भर से आए प्रबुद्ध साहित्यकारों ने संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद जी देवपुरा को स्मरण किया और उनके पुत्र श्याम प्रकाश देवपुरा का आभार व्यक्त किया, जो इस परंपरा का निरंतर निर्वहन कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर पुष्टि मार्ग से संबंधित कई विशिष्ट ग्रंथ संजोकर रखे गए हैं। कई पांडुलिपियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्रभु श्री जी के दर्शन करने जब भी आप पधारते हैं तो यहाँ का अवलोकन एक बार अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों दान लीला की भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। गोवर्धन गिरि धारी ठाड़े, गोवर्धन गिरि धारी ठाड़े। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्याम आधार वस्त्र पर चौफुली चूंदड़ी की पिछवाई सजाई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से शोभायमान है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी भी पधराई हुई है, जिस पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। और अन्य साज में प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। प्रभु के सन्मुख धरती पर चर्वित तांबूल की सेवार्थ तृष्टि जी पधराई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्याम आधार वस्त्र पर चौफुली चूंदड़ी के वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु इसके किनारे मोड़ दिए जाने से किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु के पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें प्रभु को कंठी, कंठहार, पदक लगी हुई माला जी सहित बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि धराई गई हैं। प्रभु को धराए ये सभी श्रृंगार आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम आधार वस्त्र पर चौफुली चूंदड़ी का ही ग्वाल पगा धराया गया है। ग्वाल पगा पर आभरण से मिलवा ही सिर पेच धराया गया। ग्वाल पगा पर पगा चंद्रिका धराई गई है, तो दाईं ओर श्याम रेशम की लूम भी धराई गई है। इसके साथ ही बाईं ओर आभरण से मिलवा शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो
प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा के कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं तुलसियों की पत्ती वाली 2 माला जी, जिन पर कलात्मक सुंदर थाग लगी हुई हैं, अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर सुंदर छोगा। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धर, जिसके साथ स्वर्ण की लहरिया व प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण के लहरिया वाले ही हैं। श्री चरणों में धराए गए सभी आभरण भी स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना वाले हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्याम रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जो नित्यवत मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी और जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों दान लीला के भाव की सामग्रियां भी प्रभु को अरोगाई जा रही हैं, जिसमें विशेष रूप से दूध, खट्टा मीठा और केसरी दही, बासुंदी और विविध दूध घर की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। इनके साथ ही पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जा रहे हैं। जिन कीर्तनों की भावना से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, आइए उनका अवलोकन करें। मंगला के समय कौन नई सी जात अहीरी, राजभोग के समय ग्वालिन मीठी तेरी छाछ, संध्या आरती के समय आज नंद के नंदन सो, शयन के समय गर्व गहेली गुजरिया, मान के पद में आज नीकी बनी राधिका रानी, पोड़वे के पद में पोड़िए पिए कुंवर कन्हाई कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि कल अनंत चतुर्दशी है और इसके एक दिवस पश्चात पूर्णिमा है, जिसके साथ ही प्रभु श्री जी में सांझी की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है, जिसमें इस प्रकार के आयोजन होते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे
जात है दान दे सुनो तुम ग्वालिनी आज मेरी बात पिए दधी दूध बीना लालन आघात है दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों जात है नैन की सैनन सो मीन लाए जीत भये पहर तन नील पट कंचु की गात है चरण नूपुर बाजे मांग मोतीर सजे भरे जो बन जोर अंगन समात है दान दे रसिकनी चली क्यों जात है बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल सुन ग्वालिनी
पात भरे रस कलश दो मदन लल चात दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों याद है। नेक रस चाख हो नेक रस चाख हो पूजन के कलश हो नेक रस चाख हो पूजन के कलश हो कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है। श्याम सुंदर कह्यो श्याम सुंदर कह्यो दास कुंभन लयो सोग ब्रज राज की दान दधि खात है दान दध खात है दान दे रसिकनी चली क्यों जात है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।